मैं देख रहा हूं तुम सब मेरे सामने खड़े हो, भूखे डरे हुए, अपने बच्चों को सीने से लगाए। एम्परर एम्हिर की सेना ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है, हर किले को घेर लिया है, ब्लू माउंटेन्स तक। वो हर जगह हमला कर रहा है और सब कुछ तबाह कर रहा है। नॉर्थ के लोगों, तुम मौत की कगार पर खड़े हो। तुम्हारे राजाओं ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए अब तुम भगवान की तरफ मुड़ रहे हो। पर तुम गिड़गिड़ाते नहीं हो, तुम घुटनों पर नहीं बैठते, बल्कि तुम रोते हो कि भगवान ने हमें क्यों छोड़ दिया। हमें उन गलतियों को देखना होगा जो हमने बहुत पहले की थी। एक पुराने वक्त में हमारी दुनिया दूसरी दुनिया से मिल गई थी, एक ऐसी उलटफेर में जिसे विद्वान कंजंक्शन ऑफ द स्फीयर्स कहते हैं। भगवान ने नापाक ताकतों को हमारी दुनिया में आने दिया। उसी तबाही से एक खतरनाक चीज पैदा हुई जिसे मैजिक यानी जादू कहते हैं। लेकिन हमने इसे खत्म नहीं किया, बल्कि अपनी ताकत और अमीरी के लिए इसे सीखने लगे। और हमारे दरवाजे पर खड़े वो मॉन्स्टर्स, ट्रोल्स, कॉप्स ईटर्स, वेयरवुल्व्स, क्या हमने उनके खिलाफ तलवार उठाई? नहीं, हमने ये बोझ दूसरों पर डाल दिया, जिन्हें विचर्स कहा जाता है। ऐसे बच्चे जिन्हें गंदी जादूगरी सिखाई गई, जिनके शरीर को नापाक रस्मों यानी रिचुअल से बदल दिया गया। वो मॉन्स्टर्स से लड़ सकते हैं, पर वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते। उनके अंदर की इंसानियत कब की खत्म हो चुकी है। हाँ, उनकी गिनती सालों से कम हुई है, पर कुछ अभी भी हमारी जमीनों पर घूमते हैं, पैसे के लिए खूनी काम करते हैं। आज भी वो अपने वजूद से हमें शर्मिंदा करते हैं। नॉर्थ खून बहा रहा है, जंग की मार झेल रहा है। ये लड़ाइयां हमारे गुनाहों की सजा हैं। और मत भूलो उन खतरों को जो हमारी दुनिया के पार से आते हैं। वाइल्ड हंट। हर पूनम की रात वो आसमान में उड़ते हैं और हमारे बच्चों को अनजान जमीनों पर ले जाते हैं। कुछ कहते हैं ये सेकंड कंजंक्शन का इशारा है। क्या हम दोबारा रोशनी की तरफ बढ़ पाएंगे? क्या हम अपने राज्यों से इन जादूगरों को निकाल पाएंगे? एक हो जाओ इटर्नल फायर की गर्मी के साथ। अब वक्त है तलवार और कुल्हाड़ी का। कोई और हमारी जगह ये जंग नहीं लड़ेगा। अब पागलपन और नफरत का वक्त आ गया है।
तुम्हें पता है मुझे ये मजाक पसंद नहीं। ये मजाक के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें जल्दी उठाने के लिए था। दोपहर हो गई है। तुमने सिरी से वादा किया था कि तुम उसके साथ ट्रेनिंग करोगे, इससे पहले कि वेसेमिर उसे उन पुराने नक्शों से पका दे। वहां जाओ। तो बाद में मिलते हैं। हाँ, बाद में मिलते हैं। तुम्हारा जूस खत्म हो रहा है। मुझे पता है। जब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा और ले आना। शिट, ये माउंटेन पास हमेशा की तरह खूबसूरत है। यहाँ सिर्फ सिल्वर है। मेरे ऊपर सिर्फ सिल्वर ही अच्छा लगता है। गोल्ड मेरे कम्प्लेक्शन के साथ सूट नहीं करता। क्या तुम्हारे पास ऐसे कपड़े हैं जो ब्लैक या वाइट ना हो? अंडरगारमेंट्स। मुझे लगा सिरी थोड़ा और इंतजार कर सकती है। देखो, थोड़ा ढंग की बात करो। ना समझाते हो, ना समझ आते हो। मुझे समझदार नहीं बनना। आहा, तो हवा इस तरफ बह रही है। जाओ और उसके साथ ट्रेनिंग करो, फिर वापस आना। तब तक मुझे अपना चेहरा तैयार करने का मौका मिल जाएगा। मैं जितनी भी औरतों को जानता हूँ, तुम अकेली हो जो ये करती हो। तुम बहुत सारी औरतों को जानते हो। क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। अभी नहीं, सिरी इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें कुछ काम नहीं करना चाहिए? लाइलैक और गूसबेरीज, बिल्कुल। गेरल्ड, मेरी टॉयलेटरीज को छेड़ना बंद करो। पुराना विचर गहरी नींद में है। सिरी कहीं गायब हो गई है। लगता है उसे थियरी से ज्यादा प्रैक्टिस पसंद है। क्या?
मास्टर, उठने का वक्त हो गया है। क्या ये लेसन्स इतने बोरिंग हैं कि आपको भी नींद आ गई? डैम इट, मैं घूल्स और अलघूल्स पर नोट्स ले रहा था और बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की थीं। उसे उस भारी किताब से पढ़ा रहे हो, कोई हैरानी नहीं कि वो भाग गई। जॉन ऑफ ब्रूज में फ्लेयर कम है, ये बात सही है, लेकिन वो रिलायबल है, ना कि आजकल जो हॉगवॉश छापा जा रहा है। वो नीचे पेंडुलम्स के साथ प्रैक्टिस कर रही है ना। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि अकेले ट्रेनिंग मत करो, इससे तुम्हारी गलतियां पक्की हो जाती हैं। उस लड़की को नीचे कोर्टयार्ड में लेकर आओ, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहती है तो उसे प्रैक्टिस मिलेगी। उस पर गुस्सा मत हो। क्यों नहीं? वो लड़की वो करने से मना करती है जो उसे कहा जाता है। तुम्हें उसकी ये बात पसंद है। शायद मेरी भी थोड़ी गलती है, पर ये अब खत्म होना चाहिए। मॉन्स्टर्स को मारना कोई मजाक नहीं है। अगर सिरी को हम में से एक बनना है तो उसे ये बात समझनी ही होगी। मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। गलत। अब मुझे समझ आया कि तुम प्रैक्टिस के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। स्ट्राइक। तुम किसी सर्कस में नहीं हो। पिरुएट। गलत फुटवर्क। काफी है, नीचे आओ। फ्लिप के साथ। क्या लगता है? ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड हटाओ। तुम्हें अभी बहुत काम करना है। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस अभी भी स्लो है। एक विचर के लिए शायद स्लो। क्या तुम्हें लगता है ड्राउनर्स या स्ट्रिगास तुम पर तरस खाएंगे क्योंकि तुम्हारा म्यूटेशन नहीं हुआ है? वैसे तुम्हारी जगह में स्ट्रिगा से ज्यादा वेसेमर से डरता, क्योंकि उनकी बातों को ना मानना अक्लमंद की निशानी नहीं है। हाँ, पर वो किताब बहुत ज्यादा बोरिंग थी। मुझे पता है, पर यह कोई बहाना नहीं है। आई एम सॉरी, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अच्छा होगा कि ना हो। वेसेमर ने कहा है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो तुम्हें नमक से भरा हुआ स्लग्स का बाउल खिलाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तमीज से रहो। चलो हम नीचे बाकी सब के साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलो दीवारों पर दौड़ते। बिल्कुल। क्या ये विचर स्कूल है या कोई एल्विन बाथ हाउस? मैं तुमसे पहले बॉटम तक पहुंच जाऊंगी। शायद अगर तुम गिर गई तो। मैंने तुम्हें क्या कहा था सांस लेने के बारे में? अपने कदमों के रिदम में सांस लो। सिरी, बस कर यार। गेराल्ट, मुझे परेशान मत करो, मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊंगी। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मैं वापस आके तेरी मदद करूं? हे ना 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 ना। ओ नहीं, वैसे मेरे का चेहरा वैसा ही दिख रहा है। तुम्हें क्या लगा था? क्या तुम्हें अपने लिए कुछ कहना है, यंग लेडी? मुझे माफ कर दो अंकल वेसेमिर।
नया खून एक्शन चाहता है, मैं समझता हूं, पर जब तुम किसी बीस्ट से लड़ती हो तो सिल्वर स्वॉर्ड के साथ साथ नॉलेज भी उतना ही जरूरी है। हमें घूल और अलघूल के बीच का फर्क उनके निशानों से पता चलता है, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस जो जेरिकैनिया में रहते हैं। तो तुमने चैप्टर पढ़ा था, फिर भी तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। पर आप सो रहे थे अंकल वैसेमेर। तो तुमने रीडिंग कर ली थी, सीधा सीधा मान क्यों नहीं लिया? फायदा दिखते ही उस पर झपटो मत, इंतजार करो सही मौके का, तभी उसका पूरा असर होगा। अंकल वैसेमेर के शब्द। तुम बहुत जल्दी सीखती हो, पर शरारती हो। काफी बातें हो गई। गेराल्ट, तुम मेरे साथ रहो, लैम्बर्ट एस्कल के साथ। सिरी, तुम फिर से डमी के साथ प्रैक्टिस फिर करो। से? अर्ग मत कर, स्वर्ड उठा। क्या लगता है, बेसिक से शुरू करें या सीधा फ्री ट्रेनिंग? बेसिक्स पर काम करना चाहिए। स्किल्ड मास्टर्स को भी फंडामेंटल्स पर ध्यान देना पड़ता है, और सिरी तो अभी नहीं है। क्विक कट्स, 1 2 3। अब पूरी ताकत लगा दो। स्ट्राइक करते वक्त अपनी एल्बो को कभी लॉक मत करना यंग लेडी। चलो, उन पर हमला करो। पोजीशन सिरी, फुटवर्क याद रखो। दिखावा बंद करो गैराज। बुरा नहीं है। I'm training Siri tomorrow. She's likely to be more of a challenge. What am I supposed to parry? Fighting a stupid dummy. Here the old man fell asleep. Maybe a storm's coming. And what? Take that! Sliced your jugular. अब दिन खत्म करने के लिए हम कुछ विचर साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेन से शुरू करते हैं। गेराल्ट, इग्नी कास्ट करो। अगर क्वेन साइन नहीं होता तो मैं अब तक आग की लपटों में होता। देखो सिरी, आर्ड किसी को भी बैलेंस से हटा सकता है। अब एक्सी की बारी। डैम इट, मुझे इस फीलिंग से नफरत है। ये तुम्हारा दिमाग घुमा देता है। अब इर्दिन दिखाओ गेराल्ट। देखो सिरी, मैं हिल भी नहीं सकता अगर चाहूं तो। एक बॉम्ब फेंको, चिंता मत करो सिरी, क्वेन असर कम कर देगा। This'll be quick and painful. Fine. Enough. ठीक है, अब काफी है। अपनी मर्जी से ट्रेनिंग जारी रखो। वो, तुमने तो उसे मजा चखा दिया बच्ची। सिरी, नीचे आओ। ये छोटी शी डेविल जैसे ही वापस आएगी, हम इसे कैर मॉरहेन की सारी तलवारें पॉलिश करने पर लगा देंगे। क्या तुम्हें हेलमेट मिला? सिरी,
मैं तुम्हारे लिए हर आखिरी ब्लेड ढूंढ निकालूंगा। ये क्या? नहीं, सीरी! क्या तुम ठीक हो? एक बुरा सपना देखा। किस बारे में? समझाने में बहुत वक्त लगेगा। सुबह होने में अभी वक्त है, हमारे पास टाइम है। केयर मोरहन के गेस्ट रूम से शुरू हुआ। मैं टब में रिलैक्स कर रहा था और ट्रेस? ये एनिफर थी। अजीब है ना, वो वहां कभी नहीं रही, पर सपने में सब रियल लग रहा था। क्या वो तुम्हें किसी बात पर टोक रही थी? सच में बिल्कुल असल जिंदगी जैसा। हम उसे ढूंढ लेंगे। मुझे पता है, हम ढूंढ लेंगे। मुझे ये चिंता नहीं है। तुमने उसके निशान देखे हैं? वो हमेशा से तेज रफ्तार में है। वो कहीं जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रही है या किसी चीज से भाग रही है। दोनों का मतलब मुसीबत है। सरप्राइज मत होना अगर वो परेशानी में ना हो। वो हमेशा अपना नाक घिसाती रहती थी, कभी मधुमक्खियों के छत्तों में तो कभी दरबार की साजिशों में। वहां जादूगरों की साजिशें। क्या उम्मीद करते थे? पता नहीं, लेकिन जब हम आखिरकार फिर से मिले तो कम से कम कुछ टाइम के लिए सब कुछ शांति से गुजरने वाला था। शांति? वो भी येनिफर के साथ? गुड लक। सपने में हमने सिरी को ट्रेनिंग दी थी। वो दिन भी क्या दिन थे। मैंने बहुत बच्चों को ट्रेन किया है जो उससे ज्यादा ताकतवर थे, पर किसी का कैरेक्टर उसके जैसा नहीं था। तुम्हारा सपना अच्छे से खत्म नहीं हुआ ना? नहीं, वाइल्ड हंट वहां आ गई और सिरी पर हमला कर दिया। मैं हिल भी नहीं पाया, एक खंभे की तरह खड़ा रहा। वो सिर्फ एक सपना था। यही तो प्रॉब्लम है, ये उससे ज्यादा था। पहले भी जब सिरी मेरे सपनों में आती थी कुछ गलत होता था। वो खतरे में थी। हमने उसे हर चीज से लड़ना सिखाया है, भूत प्रेतों से भी। सुबह होने वाली है, चलने का वक्त हो गया है। रुको, मुझे येनिफर का वो खत दिखाओ, शायद हमने कोई हिंट मिस कर दिया हो। कुछ मिस नहीं किया। हमें विलोबी में मिलना था, उसने यहीं लिखा था। इस बीच किसी आर्मी ने पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया। अब हम सिर्फ उसके निशान फॉलो कर सकते हैं। एक मिनट चुप रहो और मुझे वो खत दो। देखो, इसमें सच में लाइलैक और गूसबेरीज की खुशबू है। तुम्हें इसे पढ़ना था, सूंघना नहीं। जल्द मिलना होगा। विलोबी विजिमा के पास। हमारे रास्ते के लिए और कुछ नहीं है। पर यह पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है? मेरे पास अभी भी वो यूनिकॉर्न है। वो स्टफ्ड यूनिकॉर्न है, कुछ खास मौकों पर यूज किया था। आजकल के नौजवान भी क्या क्या करते हैं।
खैर, टॉपिक पर आते हैं। हम येनिफर से कितना पीछे हैं? 2-3 दिन। निशान ताज़ा हैं, लेकिन लगता है ये मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। वहाँ निशान मिटाए जा सकते हैं। रुको, सुना तुमने? मुझे स्मेल आ रही है। गूल्स हैं। चलो। जहाँ फौज गुजरती है वहाँ मुर्दाखोर पीछे चले आते हैं। इससे पहले कि और आए, यहाँ से निकलते हैं। जाहिर है, काले क्रिस्टल में चिड़िया की खोपड़ी। मुझे क्यों लग रहा है कि ये येनिफर की है? क्या मैंने तुम्हें उस जादूगर के बारे में बताया था जिसे मैं जानता था? वो हमेशा कहता था कि ये जीव कितने काम के होते हैं। क्योंकि तुम उनके खून से पोशंस बना सकते हो। नहीं, क्योंकि वो सड़ी हुई लाशें खाकर महामारी रोकते हैं। क्या उसे पता था कि वो जिंदा लोगों को भी खाते हैं? नहीं, इस बात ने उसे काफी परेशान किया। उसका थ्योरी ही फेल हो गया। जंग हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। हमने एक साइड चुनी है, नॉर्दर्न रेल्म्स। राडोविड का इलाका। टेमेरिया और एडरिन कब खत्म हो चुके हैं? राडोविड ने वादा किया है कि जंग जीतने के बाद वो पुरानी सरहदें वापस लाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? किसी न किसी चीज पर तो यकीन करना ही पड़ता है। इसी वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम जा रहे हैं क्या? बचाओ मुझे, बचाओ। क्या वो चला गया? हाँ, बाहर आ जाओ। भगवान का शुक्र है मैं बच गया। मुझे लगा मैं भी अपनी घोड़ी की तरह मारा जाऊंगा। ये कहो कि तुम किस्मत वाले थे। तुम्हारा घोड़ा जल्दी मर गया, लेकिन ग्रिफिन्स को अपने शिकार के साथ खेलना पसंद है। वो उसे जिंदा टुकड़ों टुकड़ों में खाते हैं। तुम्हें कोई इनाम चाहिए होगा, है ना? ओह, कुछ सिक्के काम ही आएंगे। बात यह है कि अभी मेरा बटुआ खाली है। निल्फ गार्डियंस ने मेरा सारा माल छीन लिया और अब ये लो।
चलो वापस निशान पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, रास्ता मेन रोड तक जाता है और वहाँ खत्म हो जाता है। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ, एक औरत को, मीडियम हाइट, लंबे काले बाल। क्या किसी ऐसी औरत को देखा है? नहीं, लेकिन यहाँ व्हाइट ऑर्चर्ड में एक इन है। अकेली वही जगह है आसपास। वहाँ बहुत से मुसाफिर आते हैं। बुरा आइडिया नहीं है, वैसे भी इस जख्म को साफ करने की जरूरत है। जानवर ने बस थोड़ा सा खरोचा है, पर अभी थोड़ी ठंडी शराब मिल जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल सेलर से निकली हुई। चलो चलते हैं।